बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की दूसरी टाइप यानी फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स जो है वो मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं। उनका साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, पानी की गहराई मुख्तलिफ हो सकती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स जो हैं उनके अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके अलावा लाइफ जोन्स यानी जो कि रोशनी की वजह से बनते हैं कि रोशनी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही या कम है, उसके लाइफ जोन्स। और टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद टेम्परेचर की वजह से यानी पानी के दर्जा हरारत की बुनियाद पर उसकी मुख्तलिफ लेयर्स बन जाए। स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद लेयरिंग होते हैं, यानी ठंडा पानी, ताज़ा पानी, गर्म पानी या कहीं पर पानी का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ है, ऊपर नीचे दरमियान में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड अपॉन द एक्सेस ऑफ लाइट। रोशनी कितनी पहुंच रही है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस टू प्लेस फॉर अटैचमेंट यानी ज़मीन मौजूद है पौधों को अपनी रूट्स को फिक्स करने के लिए, तो तब जो है वो उसके अंदर जो है वो लाइफ उसके मुताबिक होगी। अब लेक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो 3 मेन जोन्स मौजूद होते हैं: लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। लिटरल जोन, इट इज़ द एरिया ऑफ शैलो वाटर नियर द एजेस ऑफ द लेक, यानी ये कम गहरा पानी है और किनारों के साथ साथ झील के मौजूद होता है। एक्वेटिक लाइफ जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। लिम्नेटिक जोन, इट इज़ द ओपन एरिया वाटर, यानी ओपन वाटर एरिया है अवे फ्रॉम द बैंक, जो कि किनारों से दूर दरमियान में है। प्रोफंडल जोन, इट इज़ द डीप वाटर एरिया विद वेरी लिटिल लाइट एंड लो ऑक्सीजन। लिटरल जोन के अंदर जो है वो प्लांट्स की अबंडेंस मौजूद होती है क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा मौजूद है। एंकरेज के लिए सॉइल मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मिकदार में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स मौजूद होती हैं उनकी 3 मेन टाइप्स जो हैं: फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड प्लांट्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। फ्लोटिंग प्लांट्स में जो है वो एग्जांपल वाटर लिली है। रूटेड प्लांट्स में वास्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं, यानी जिनमें वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अब आगे उसकी भी 2 किस्में हैं, एक सबमर्ज्ड यानी टोटली सबमर्ज्ड और दूसरे इमर्जेंट। सबमर्ज्ड यानी जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए होते हैं, यानी उनकी जड़ें, उनका तना, उनके पत्ते सब पानी के अंदर होता है। और इमर्जेंट से मुराद जिनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं लेकिन उनके तने और पत्ते पानी से बाहर होते हैं। इसके अलावा एल्गी भी बहुत सारी जो है वो इन रूटेड प्लांट्स के दरमियान मौजूद होती है और ख़ास तौर पर लिटरल जोन की जो डीपेस्ट रीजन है उसमें एल्गी की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। और इस जोन में पाए जाने वाले प्लांट्स जो है वो लहरों के साथ आने वाला पानी जो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है उसे भी ट्रैप करते हैं और वो लाइफ के लिए जो है वो प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में जो है वो प्लैंकटन हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्हें ड्रिफ्टिंग जो है वो कहा जाता है। तो इनकी 2 टाइप्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूओप्लैंक्टन। फाइटो प्लांट्स, जू एनिमल्स, यानी फ्रीली फ्लोटिंग स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन दिस रीजन आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। एग्जाम्पल उसमें प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और एल्गी है। जबकि जू प्लैंक्टन से मुराद फ्रीली फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन लिटरल जोन आर कॉल्ड जू प्लैंक्टन्स। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ एंड टाइनी क्रस्टेशियंस, जिसमें प्रोटोजोआ में आपने यूग्लिना वगैरह भी पढ़े थे, वो सब के सब इसमें शामिल होंगे। एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इस जोन में। उसमें एनिमल्स की 2 मेन टाइप्स हम पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में जो जानदार मौजूद हैं वो क्रस्टेशियंस यानी आर्थ्रोपोडा के मेंबर, इंसेक्ट्स भी आर्थ्रोपोडा से ही ताल्लुक़ रखते हैं,
इनके लार्वा वगैरह मौजूद होते हैं इंसेक्ट्स के। स्नेल, मोलस्का से, फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेलमिन्थस और हाइड्रा सिलेंट्रेटा से, ये तमाम के तमाम जो है वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इस लिटरल जोन के अंदर मौजूद होते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल्स में जो जानदार इस जोन में पाए जाते हैं वो हैं फ्रॉग्स, एक्वेटिक स्नेक्स एंड टर्टल। दूसरा हमारे पास है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन हमने कहा ओपन वाटर जोन कहलाता है, जो कि किनारों से दूर होता है, लेकिन वहां पर रोशनी काफी मिकदार में पहुंच रही है मगर अटैचमेंट के लिए सॉइल नहीं है। इस जोन में जो है वो स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की मिकदार काफी है मगर पौधों की जड़ों के लिए जमीन नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो पाए जाते हैं। लिम्नेटिक जोन में जो लाइफ ज्यादा होती है वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स हैं और इसके अलावा फिशेस। फाइटोप्लैंक्टन्स में साइनोबैक्टीरिया शामिल है। साइनोबैक्टीरिया में कॉमनली हमने ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं और उसकी एग्जांपल्स आपने नॉस्टॉक, एनाबीना, क्रोकोकस वगैरह पढ़ी थी। इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स, युग्लिना, वॉलवॉक्स, ये तमाम फाइटोप्लैंक्टन्स में इंक्लूडेड हैं और ये सब के सब प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स लिम्नेटिक जोन में जो पाए जाते हैं उनमें प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस बताया था आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को कहा जाता है। फिशेस भी जो है वो इसके अंदर इस लिम्नेटिक जोन में फ्री स्विमिंग जोन में मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये कंज्यूमर के तौर पर वहां पर काम कर रही हैं। प्रोफंडल जोन, जोन ऑफ डीप वाटर अंडर द लिम्नेटिक जोन विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ लाइट पेनिट्रेशन इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन। यानी यहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती या इनसफिशिएंट होती है, खास तौर पर फोटोसिंथेसिस के लिए, कि लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। तो फिर इस जोन में कौन से जानदार पाए जाते हैं? ज्यादातर इस जोन में डिट्राइटिवोरस जानदार जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये डार्क जोन है, यहाँ पर प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकते। यहाँ के रहने वाले जो है वो उस खुराक पर डिपेंड करेंगे जो लिटरल और लिम्नेटिक जोन से जो है वो नीचे पहुंचेगी। प्रोड्यूसर्स इसमें मौजूद नहीं हैं। कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादातर डिट्राइटिवोरस होंगे और डिट्राइटस जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कहा जाता है, यानी मुर्दा अजसाम, इनकमिंग सेडिमेंट जो कि लिटरल और लिम्नेटिक जोन से आ रहे हैं। कंज्यूमर्स में स्नेल, इंसेक्ट लार्वा और फिशेस इंक्लूडेड होंगे। और डिकम्पोजर्स जो है वो इस जोन में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, क्योंकि जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो इस इकोसिस्टम में नीचे जाएंगी और नीचे जो है वो डिकम्पोजर्स जो कि बैक्टीरिया और फंजाई है वो उनको डिकम्पोज करके रिसाइकल करेंगे। तो डिकम्पोजर्स कैसे जानदारों को कहा जाता है कि द ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव देयर एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एक लेक जो है उसकी स्ट्रेटिफिकेशंस दिखाई गई हैं या उसकी जोन्स जो है वो शो किए गए हैं कि साहिल के साथ साथ जो है वहाँ पे रूटेड प्लांट्स नज़र आ रहे हैं आपको। कुछ टोटली जो है वो सबमर्ज्ड हैं, कुछ इमर्जेंट्स हैं और कुछ फ्लोटिंग हैं। इसके दरमियान में जो है वो आपको लिम्नेटिक जोन जो है वो फ्री वाटर जोन नज़र आ रहा है, जिसमें फिशेस हैं स्विमिंग, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन्स मौजूद हैं। और बेंथिक जोन जो है वो बेस के साथ साथ वाला एरिया कहलाएगा एक्सक्यूज मी, जो कि बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर मौजूद होते हैं।
और प्रोफंडल जोन में आप देख रहे हैं मोलस्का नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो हम ये बेंथिक जोन, प्रोफंडल जोन, लिटरल जोन, लिम्फेटिक जोन और इसको फोटिक और एफोटिक भी कहा जाता है। फोटिक आपको पता है रोशनी से लफ्ज़ लिया गया है, यानी लिम्फेटिक को फोटिक और प्रोफंडल को एफोटिक जोन भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।